हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी वर्जन 2.0 में। तो कैसे हैं आप सभी, एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। और फिर उसके बाद में आज के इस सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्या, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो बेटा हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं कि 1 घंटा आपकी क्लास लेट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था, तो इस वजह से नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा था, बट अभी फिक्स है। साथ ही में मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे क्या बोलते हैं, मैं यहां पर आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। अगर जो आपको इसका पीडीएफ देखिए देखना है तो मैं फ्री कोर्सेज के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन पर बीएसवी फार्मेसी के ऐप पर फ्री कोर्स के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाता है, तो आप वहां से जाकर के इसको पीडीएफ को देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो ऐप वाले बच्चे हैं बेटा, मैं उनको एक यहां पर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बेटा आपके कोर्सेज के अंदर अंतिम वार के नाम से फोल्डर बन चुका है। सुबह ही आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा मैं अगर जो YouTube वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो बेटा जी आप लोगों के लिए YouTube पर अंतिम वार का फोल्डर तो बना दिया गया है, साथ ही में आप लोगों के लिए ऐप पर अंतिम वार का फोल्डर बेटा आज दोपहर 12-1 बजे तक बना दिया जाएगा फ्री कोर्स के अंदर ही। और उसके अंदर क्या है, आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, उसके अलावा एप्लीकेशन पर पेन किलर बैच और सारे जितने भी कोर्सेज हैं सब में लाइव क्लास होगी। मैं उसका क्या है टाइमिंग आपको बता दूंगा, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ये तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए नॉलेज वाली बात हो गई, स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। कितने बच्चे इस सेशन के लिए तैयार है, एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। और अगर जो मेरी वॉइस और मेरी वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं तो एक बार फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे जी चैट सेशन में कि आप सभी के सभी लोगों को वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं जल्दी से। और सभी लोगों को बेटा जी स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरू करते हैं आज का अपना ही सेशन। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, अपनी अटेंडेंस दे देंगे सेशन में, और साथ ही में शेयर भी कर देंगे भी जल्दी से, क्योंकि कि आज पिछले भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं। चलिए जी, आ जाइए। तो सबसे पहले 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना क्या है, 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग अपना क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जी आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, डिफाइन द टर्म इंप्योरिटी। लिखते रहिएगा साथ में, डिफाइन द टर्म इंप्योरिटी। डिस्कस अबाउट दी discuss about the various sources and types of impurities। ठीक है जी। तो क्या है बेटा जी, आप लोगों से इंप्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को इतना भी पूछ सकता है, डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी, खाली इतना भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो बेटा ये भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये पूरा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन by tonicity? What do you mean by tonicity? And also explain the various method
methods for adjusting tonicity, for adjusting isotonicity. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, define electrolytes, write the composition of, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, write the composition of important ions, important ions, describe the function of sodium, potassium, calcium, describe the function of sodium, potassium and calcium, sodium, potassium, calcium as major major electrolyte, मेजर इलेक्ट्रोलाइट, और या तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा, या फिर इसी में से फिजियोलो आपका क्या है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में से, और या तो ये क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट, डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट along with apparatus used in arsenic limit test, apparatus used in arsenic limit test, और limit test of आयरन। ये दो लिमिट टेस्ट पढ़ने बच्चे आप लोगों को, इसके अलावा 7 नंबर के अकॉर्डिंग कोई सा भी आपको लिमिट टेस्ट और किसी के लफड़ेबाजी में नहीं जाने का। चारों क्वेश्चन लिख लो फटाक से, फिर आगे मूव कर रहे हैं। लिख लिए चारों क्वेश्चन भाई? बेटा देखिए अब वही बात है कि मैंने पहले पेपर में आपको एनालिसिस में 7 और 10 नंबर के अलग अलग लिखवाए थे। देखो मेरी भी बात सुनिएगा, अब 7 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर में आ गया और 10 का 7 में आ जाता तो बच्चे बोलते सर मैच नहीं हुआ। देखिए मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप 7 और 10 नंबर का इनको मैं सोल्व भी कराऊंगा सब क्वेश्चन को, परेशान मत होइएगा। कल सुबह की क्लास में सोल्व भी कराऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, प्रॉमिस किया है, जो प्रॉमिस किया है वो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है जी, आगे मूव करते बेटा। 4 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन लिखिए ई, क्वेश्चन नंबर ई, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ, गिव द properties of alpha, beta, gamma radiation, and explain in detail about, explain detail about various technique used in the measurement of
ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद सुटेबल डायग्राम। विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर एफ। डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल and elaborate their handling storage and applications also। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी आपका, डिफाइन एंटासिड। व्हाट इज, लिख लो, व्हाट इज एंटासिड। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज essay and uses of sodium bicarbonate as an antacid। अब देखो बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन में व्हाट इज एंटासिड आपका बोला गया है। ठीक है जी, क्या बोला गया है, व्हाट इज एंटासिड और डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज। अब देखो यहां पर एंटासिड की भी प्रॉपर्टीज है और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों के आप लोग यहां पर प्रॉपर्टीज को, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का एसए, प्रॉपर्टीज, यूजेस, सब कुछ आपको तैयार करना है। एंटासिड की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और टाइप, ये तीनों पोर्शन जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय what do you mean by dendrophysis। एक्सप्लेन एंटीकैरे एजेंट एंड रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। ठीक है जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर हेमेटेनिक्स। व्हाट आर हेमेटेनिक्स एक्सप्लेन preparation properties and essay and uses of ferrous sulfate। हाँ, फेरस सल्फेट। ठीक है जी। ये आप लोगों का क्या है बेटा, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है और अभी इसमें क्या है,
2 से 3 क्वेश्चंस आपके और बचे हुए हैं, नहीं सॉरी 4 उधर हो गए, टोटल 9 क्वेश्चन अभी आपके लिखवा दिए, 3 क्वेश्चन और बचे हुए। लिख लिए इतने सभी बच्चों ने, यस और नो? एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई जल्दी से। ठीक है, एक बारी जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जल्दी से बता दो कौन से क्वेश्चन तक हो गया अपना, आई तक हो गया ना, हाँ आई। आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर जे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, जे क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय GIT agents? Describe the properties, essay and classification. Describe the properties, essay and uses. Describe the properties, essay and classification of cathartics and acidifier. acidifier. ओके जी, ये कितने क्वेश्चन हो गया आपका, जे हो गया। उसके बाद में के क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी माइक्रोबियल एजेंट? व्हाट डू यू मीन बाय antimicrobial agents? Explain the mechanism of action. Explain the mechanism of action of antimicrobial agent. Discuss the properties essay and uses of hydrogen peroxide. Last question, write a short note on ए नंबर पर है इसमें, ए नंबर पर है इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड, बी नंबर पर है इसमें आपका जिंक सल्फेट, सी नंबर पर है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, डी नंबर पर है आपका साइनाइड पॉइजनिंग, और ई नंबर पर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये बेटा आप लोगों के 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आप लोगों के बेटा 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। ये सभी के सभी आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ठीक है जी, ये आपके 4 क्वेश्चन, ये आपके 5 क्वेश्चन और ये आपके 3 क्वेश्चन। ठीक है जी, इतना हो गया, इतना हो गया भाई सभी लोगों का, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार फटाक से। इतना लिख लिया सभी बच्चों ने? फिर हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कल बेटा, कल सुबह सोल्व कराएंगे। चलिए जी, आगे बात करते हैं अब आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अब हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। बी नंबर में बेटा आपका क्या है, हाफ लाइफ। हाँ, हाफ लाइफ ही, हाफ लाइफ। सी नंबर में बेटा आपका क्या है, डिफाइन लिमिट टेस्ट, डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। अगला क्वेश्चन, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब बेटा देखो, यहां पर ये क्वेश्चन अगर जो मैं बोलूं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड वाला, तो ये पूरा नहीं पूछता है। इसमें क्या पूछ लेगा कि आपका क्या है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, है ना, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर हमारा क्या है कि एसिडिक मीडियम में ही लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को क्यों यूज किया जाता है, सॉरी क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से आपसे लिमिट टेस्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपका ई नंबर पर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बेटा, व्हाट इज फार्माकोपिया, व्हाट इज फार्माकोपिया enlist the different pharmacopoeia। अब देखो बेटा, यहां पर फार्माकोपिया का आपका बेसिक डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 5th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कम्स इन विच ईयर। बताना जरा जल्दी से चैट सेशन में कि 5th फार्माकोपिया का जो 5th एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया, वो किस ईयर में आता। जल्दी से बताओ चैट सेशन में लिख करके। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, ओल्ड डेफिनेशन विद एग्जांपल। ठीक है जी, उसके बाद में जी क्वेश्चन है आपका, ए क्लोरोहाइड्रिया एंड हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय बफर सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन, एनलिस्ट द आइडियल प्रॉपर्टीज, एनलिस्ट द आइडियल properties of buffer solution। what is radioactivity, what is radioactivity, give the unit, give the unit
ऑफ radioactivity. Disadvantages of systemic antacid. Disadvantages of systemic antacid. What do you mean by isotope and isobar? यहीं पर ही लिख देते हैं. What do you mean by isotope and isobar? ठीक है जी. और के एक क्वेश्चन इसमें रह गया आपका. यूनिट हो गया आइसोटोप सिस्टम. कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया भाई हमारा? के, हाँ जे के हो गया ना. हाँ ठीक है, बस इतना ही है. के हो गया ना. हाँ आई जे के. हाँ ठीक है, इतना ही है. ठीक है जी. ओके, तो ये बेटा आप लोगों को क्या है, 2 और 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं 2022. वाह शाबाश, जिसने 2022 आंसर देना दिल खुश कर दिया. 5वां एडिशन 2022 में आया था. अच्छा 9वां एडिशन तो फिर 2050 में आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग. 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22. वेरी गुड बेटा अंकित. 55 बेटा रुस्तम अली बेटा इसको 66 करो. 55 के बाद 66 में आया था, 65 में नहीं आया था. 85, 96, 2007, 10, 14, 18. बेटा 2022 भी, 2022 में भी आ चुका है एक एडिशन, 9th एडिशन. ठीक है जी. और 5th एडिशन 2005 में आया था. सॉरी 2007 में. 5th एडिशन 2007 में आया था. एफ वाले क्वेश्चन का, हाँ वही बता रहा हूं. देखिए बेटा जी, एफ वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को, आप अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपसे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेंगे. कैसे कि व्हाट इज एंटासिड, राइट इट्स टू एग्जांपल. व्हाट इज एक्सपेक्टोरेंट्स, राइट इट्स टू एग्जांपल. तो जो आपकी ये मेन हेडिंग्स है ना, जैसे आपका एसिड बेस क्या हो गया, आपका क्या है बेसिकली इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, डेंटल प्रोडक्ट क्या हो गया, है ना. उसके बाद में आपका एसिडिफायर, एंटासिड, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल, इनके डेफिनेशन पूछ लेगा और 2 एग्जांपल लिखने के लिए बोल देगा. आपका एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एमिटिक्स क्या होता है, हेमेटेनिक्स क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है. तो इनकी 2-2, 3-3 लाइन की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सभी को पता होगा. जैसे मैं भी आपको ओरली बता दूं भाई, क्या है आप लोगों का, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ही आ गया. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई, बॉडी के अंदर क्या है, हमारे वाटर लेवल को मेंटेन करने में हमारा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोई भी 2 एग्जांपल आप लिख दीजिए. पोटेशियम क्लोराइड, दोनों एग्जांपल आयंस है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. ऐसे डेंटल प्रोडक्ट क्या हमारे दांतों को क्या है, फ्रेशनेस, और क्या है हमारे क्या दांतों को क्या है, फ्रेशनेस प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे टीथ को, वो डेंटल प्रोडक्ट्स होता है. एग्जांपल आप लोग क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हो, सोडियम फ्लोराइड लिख सकते हो. इसके बाद में आपका क्या है, एसिडिफायर आ जाएगा. एसिडिफायर क्या है बेटा, आप लोगों को बेसिकली जब एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, इन दैट केस हम लोग एसिडिफायर का यूज करते हैं. एग्जांपल आपका क्या है, डाइल्यूट HCl है, और क्या अमोनियम क्लोराइड है. तो इस प्रकार से आपको बेसिक डेफिनेशन की 2-2 लाइन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, जो जो मेन हेडिंग है आपकी, और उसके बाद में उनके एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए. तो ये डेफिनेशन सभी के सभी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेशन से आपको देखने को मिलेंगे. तो इस वजह से मैंने सभी डेफिनेशन इंपोर्टेंट बोल दिया, क्योंकि कोई सी भी आ सकती है. ठीक है, समझ में आ गया. ओके बच्चे जी, आ रही है बात समझ में कि ये आपका इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है. भाई यार देखो 300 करा दो. अब देखो 293 में पहुंच गया है, 300 करा दो आज. अब मुझे नहीं पता तब तक लाइव क्लास बंद होगी. 300 कराओ अभी के अभी, 300 कराओ. ट्रिपल सेंचुरी आज होनी चाहिए. देखता तुम में कितनी पावर है आज. ट्रिपल सेंचुरी, चाहे 4 फोन खोल करके बैठो, आज ट्रिपल सेंचुरी होनी चाहिए. चलो बेटा, आज शाम को मैराथन मिलेगी. आज शाम को मैराथन मिलेगी, और कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैराथन भी तो जरूरी है ना, मैराथन मिल जाएगी आज शाम को. ठीक है, ओके. टेंशन नहीं लेने का, परेशान नहीं होने का. ओके
अच्छा 3 बॉल खोल के रखा हुआ है, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं। और बताइए बेटा जी, अभी तक 2 पेपर में तो बच्चों के अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बन गए, 2 पेपर तो बच्चों के अच्छे चले गए हैं, 2 पेपर में प्रूफ भी दे चुके हैं, जो जो क्वेश्चन बताए हैं वो आ भी गए हैं। एक में 71 का आया है, दूसरे में भी हमारा लगभग 71 का ही आया है। 73 का बोल रहे हैं बच्चे, 71 के बोल रहे हैं, 70 का भी बोल रहे हैं, तो हम 71 का बता रहे हैं उसको, 71 का है क्योंकि 2 क्वेश्चन मैच नहीं हुए थे। ठीक है जी, तो दोनों पेपर में 71 का, इसमें भी 70-71 का मैच हो जाए तो भाई इससे क्या और क्या चाहिए 75 में से, है ना। चलिए भाई 300 क्रॉस यार, थैंक यू सो मच भाई, 300 क्रॉस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट टाइम 300 बच्चे क्रॉस हो गए भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई ओके, तो बेटा जी आप लोगों को आज एक सेशन हम लोग क्या है दोपहर को 2 बजे करेंगे, जिसमें 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट हम लोग सोल्व करेंगे दोपहर को 2 बजे। शाम को 4 बजे आपकी क्लास होगी, जिसमें हम लोग क्या है बेसिकली बेटा आपकी मैराथन क्लास को शेड्यूल कर दिया जाएगा। जिस बच्चे को मैराथन देखनी है वो मैराथन क्लास देख सकता है, मैराथन क्लास आप लोगों के लिए चलेगी इसी चैनल पर। उसके अलावा ऐप वाले बच्चों को जो जो मैंने बोला था बेटा वैसे आप लोगों की चीजें होंगी, ठीक है जी। और ऐप पर अभी थोड़ा सा क्या है कुछ एक बफरिंग की वजह से लाइव क्लास कंडक्ट नहीं हो पा रही थी, तो उसको अभी सेट कराया जा रहा है, तो जल्दी वो भी रिजोल्व हो जाएगा। ओके बेटा जी, चलिए तो आप लोगों को आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा है नहीं लगा, यस और नो। और भाई जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, देखिए आप सभी लोगों को बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आप लोगों का क्या है थैंक यू बहुत बहुत कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट हम लोगों को कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज बेटा आप लोगों के लिए मेरी साइड से एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा हम आप लोगों को क्या है एक हमारी साइड से, क्योंकि जब आप क्लासेस में आते हैं तो हमारा चेहरा कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये क्या है भैया, एक ब्लैक कलर का काइक बन गया भैया, बच्चे बोलेंगे सर काले रंग का आपका चेहरा हो जाता है क्या, ठीक है जी। इसके बाद में अगर जब आप लोगों से बोले जी, ठीक है, एक छोटा सा एक और चीज आप हमारी साइड से लेते जाइए, और जिस जिस बच्चे को सेशन हेल्पफुल लगा हो वो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देगा भाई, ठीक है जी। और आप सभी लोगों को बेटा ऑल द बेस्ट है आपके पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट, लव यू है बहुत सारा आप सब लोगों को, बहुत सारा आप लोगों को लव यू है, बहुत सारा आप लोगों को प्यार है, बहुत सारा आप लोगों को सपोर्ट है हमारी तरफ से, पूर्ण न्यौछावर किया हुआ आप लोगों के लिए। बस आप लोगों के पेपर बढ़िया होने चाहिए और कोई नहीं है ना। और इस बार वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें काफी सारे बच्चों को 90% पार लेकर के जाना है, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। पीटी यूनिवर्सिटी के हमारे एक स्टूडेंट के 90% आ चुके हैं, पंकज नाम है उस बच्चे का, पीटी यूनिवर्सिटी से, उसके सेकंड सेमेस्टर में भी 90% थे, वो 90% से कुछ 1 या 2 नंबर से रह गया था, 89 पॉइंट समथिंग उसके परसेंटेज थे, बट इस बार पूरे 90% उसके आए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में वो यूट्यूब से ही पढ़ा था, और सेकंड और थर्ड सेमेस्टर उसने बोला कि सर मास्टर कोर्स लेना मुझे, वो मास्टर कोर्स में एनरोल किया उसने, बेसिकली वो क्या है उसके 90% आए। उसके अलावा अगर जो मैं बात करता हूं, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आया, बच्चे ने एक ने भेजा था 84 पर 83.6% है उस बच्चे के, यानी कि 84% है। गोवा यूनिवर्सिटी का एक ही बच्चा था हमारे पास में, और उस बच्चे ने बताया कि सर हमारे यूनिवर्सिटी से काफी सारे बच्चे की बैक भी लगी है, बट उस बच्चे के 87 या 76 या 78% है ना। बट वो बच्चा क्या है ऑन एन एवरेज बच्चा था, और उसने 77-78% लेकर के आए हैं। तो रिजल्ट बच्चों का पॉजिटिव तरीके से आना शुरू हो चुका है। तो आप लोग भी बस इसी प्रकार से आप लोगों का भी रिजल्ट का वेट रहेगा, और आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा, यही हम अपेक्षा करते हैं, ठीक है। ओके सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज बेटा। यादव जी आप एक बात बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बता तो दिए हैं, ठीक है। तब आप लोगों को बेटा 2 बजे मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में। कितने बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को ज्वाइन करेंगे अभी बताओ, अभी क्या अभी बताओ बेटा। आज भी क्लास है, 2 बजे क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आज ही, कल कुछ नहीं होना है, आज कुछ बहुत कुछ करना है आज भी। बेटा कल आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, मैंने प्रॉमिस कर दिया ना, कल आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, चाहे 1 घंटे में बताऊं, 2 घंटे में क्लास हो, 3 घंटे की क्लास हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे हो, डजंट मैटर अबाउट दैट, सॉल्यूशन कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं।
आप लोग बस आज अपने दो सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, उसको अटेंड करना। मैराथन क्लास शाम को आ जाएगी, उसको अटेंड करना। और कल को फिर ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, इनको देख लेना यार। बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। बेटा आज मैराथन क्लास देख लो, कल प्रोवाइड हो जाएंगे। टेंशन, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक है। अच्छा टाइम टेबल कॉपी में लिखना है, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, ये पीडीएफ जितने भी बच्चों को चाहिएगा, बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, फ्री कोर्सेज के अंदर, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। और जिस बच्चे को पेन किलर बैच में एनरोल करना, पेन किलर बैच में एनरोल कर सकता है। और फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारा खत्म होते के साथ ही सेकंड सेमेस्टर शुरू करना है, ठीक है। और तुम लोगों को सेकंड सेमेस्टर में अगर जो ज्वाइन करना हो तो बैच पर जाकर के कोर्सेज अभी भी लाइव है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो अगर जो किसी को भी करना हो। वरना अपने पेपर दो बिंदास तरीके से, सेकंड सेमेस्टर में फिर पहले दिन से मेहनत करेंगे और पहले दिन से लड़ाई लड़ेंगे 90% पार जाने की, ठीक है जी। चलिए बेटा जी, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और ठीक है, एक और चीज, अभी बच्चे बोल रहे थे कि सर एक शायरी बोल दीजिए, तो एक शायरी बोल देते हैं, क्योंकि आज हमारे 312 बच्चे जुड़े हैं लाइव में, तो उनके लिए एक शायरी हो जाए सभी बच्चों के हमारे, और अगर जो अच्छी लगे तो आप वाह वाह बोलिएगा, ठीक है। शायरी बोले जी, सुनना चाहोगे यस और नो? ठीक है, चलो एक शायरी बोल देता है आप लोगों के लिए, और अगर जो बढ़िया लगे तो यस और नो बोलेगा, ठीक है, वाह वाह बोलेगा चैट सेशन में, ठीक है। सुनोगे? सुना है आपको? चलो देखिए, सपने उनके सच होते हैं, कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है ना। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, ठीक है जी। तो बेटा क्या है कि आपके पास में ये भी चीज है, ये भी चीज है, आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दे गए। अगर जो बेटा आप मेहनत नहीं करोगे तो बेटा जी, अगर जो आप इनकी तैयारी नहीं करोगे तो पेपर में कुछ भी नहीं होगा, है ना। क्या है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अभी भी समय है, अभी भी तो हम लोग कर सकते हैं, मिलकर के करेंगे तो क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। जिन बच्चों को लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मेरा बेकार है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बोल रहा हूं अपने 48 घंटे पूर्ण निष्ठा से इस चैनल को और ऐप पर अगर जो आप लोग हो तो दोनों जगह दे दो बेटा। मैं बताता हूं इनऑर्गेनिक के पासिंग रेखा को तो आराम से पार कर जाएंगे, जब आप शाम को मैराथन देख करके सोने के लिए जाएंगे। उसके बाद में जब महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, उसके बाद में आप इनऑर्गेनिक के क्या है 60 पार वाली लिस्ट में आ जाएंगे, और आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आपसे ही पढ़ने आएंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ में बेटा जी आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल एंड बाय बाय एवरीवन। जाकर के आप अब क्या है इन क्वेश्चंस को और जो आपकी अंतिम प्रयास की प्लेलिस्ट बनी है उसको जाकर के देख लो। 2 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 सेट सोल्व करेंगे, फिर शाम को 4 बजे आपकी मैराथन आ जाएगी, उसको अटेंड कर लेना। एंड आफ्टर दैट कल मिलेंगे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, चलो फिर लव यू ऑल, बाय बच्चों।